तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने लॉगिन फॉर्म में जो भी डेटा है उसको अपने डेटाबेस में कैसे डाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को के डेटा को डेटाबेस में कैसे डाल सकते हैं, और आज इसके लिए मैं आपको एक अलग वे बताऊंगा ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेते हैं, क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये जब तक कोड दे रहा है मैं आपको बाकी का सेटअप दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा जैम्प सर्वर चालू है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम एडमिन में जाते हैं। ओके, ये हमारा ओपन हो चुका है। और फिर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम हम लोग रखते हैं रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर db .php। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने जो भी चैट जीपीटी से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाया था उसको लिख देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, ओके। तो अब हम अपना मेन कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म टैग है, अपने फॉर्म टैग के अंदर एक्शन डाल देंगे। एक्शन, एक्शन में हम डालेंगे सक्सेस .php, और मेथड में हम लिख देते हैं पोस्ट मेथड, क्योंकि हम पोस्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब मैं ज़रा इसको इसका लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, सक्सेस .php। तो देखिए, ये फाइल मैंने किस लिए बनाया, ये फाइल मैंने इसलिए बनाया ताकि जब हम फॉर्म भर दें तो उसके बाद सबमिट करने के बाद हमें एक न्यू पेज पे वो लेके जाए ब्राउज़र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहले वाला कोड था, इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम। जैसे सब में हमें नेम कंपलसरी डालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम में नेम नहीं है तो वहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू एफ नेम। ठीक है, एफ नेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ बाकी जगह पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा हमारा, ये लास्ट नेम है तो एल नेम रहेगा। ईमेल एड्रेस में तो मैं ईमेल में भी उसे लिख देता हूँ नेम को, नेम, और इसमें मैं नाम रखूँगा ईमेल, ईमेल। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम में भी हमें नेम डालना पड़ेगा, तो हम रखते हैं यूज़र नेम, यूज़र नेम। ओके, और पासवर्ड, पासवर्ड भी हमें डालना पड़ेगा। पासवर्ड में रखूँगा मैं पासवर्ड सेम, और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी कंफर्म पासवर्ड नेम हमें रखना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ओके। और यहाँ जो सबमिट बटन है, यहाँ पे भी मुझे एक नेम देना पड़ेगा, तभी जाके वो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में सेंड करेगा। सबमिट। ओके, ओके। सो ये हमारा HTML का फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। इसे सेव कर लेते हैं और हमारा success.php में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यू टैब खुलेगा उसके लिए मैं चैट जीपीटी से एक कोड लिखवा लेता हूँ, एक इजी सिंपल कोड। सो हमारा कोड यहाँ पे आ गया है, उसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, कंट्रोल वी रन करके। देखिए, तो जब सबमिट करने के बाद हम दूसरे पेज में रीडायरेक्ट होंगे तो वो कुछ पेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने success.php में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना मेन कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम अपना मेन कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें PHP का कोड PHP टैग के अंदर लिखना पड़ता है, इस सिंबल के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के लिए। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, पहला है डॉलर कॉन इज इक्वल्स टू, कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो माई एस क्यू एल आई कनेक्ट, माई एस क्यू एल आई कनेक्ट आ गया यहाँ पे सजेशन। ठीक है, और यहाँ मुझे लिखना है लोकल होस्ट जो कि मेरे सर्वर का नाम है। सेकंड होगा मेरा रूट,
थर्ड होगा मेरा पासवर्ड जो मुझे सेट नहीं करना है, तो मैं उसे ब्लैंक रखूंगा। और लास्ट में मुझे अपने डेटाबेस का नाम डालना है। तो मेरे डेटाबेस का नाम मैं एक बार देख लेता हूँ। डेटाबेस हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस का नाम हम रखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर रखते हैं, ठीक है, रजिस्टर। और ये मुझे पूछ रहा है टेबल का नाम, तो टेबल का नाम भी मैं रजिस्टर रख लेता हूँ। और ये पूछ रहा है हमें कॉलम कितने रखने हैं, तो कॉलम के लिए हमें एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि हमारे, देखिए हमारे इस फॉर्म में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, तो मुझे 6 कॉलम लेने पड़ेंगे। 6 नहीं 7 लेने पड़ेंगे, एक मुझे सीरियल नंबर वाले के लिए भी कॉलम लेना है, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये बन चुका है। पहला मैं लूँगा सीरियल नंबर, सेकंड में आएगा अपना एफ नेम, थर्ड में मैं लूँगा एल नेम लास्ट नेम के लिए, फोर्थ में मैं लूँगा ईमेल है आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक बार। फोर्थ में हाँ अपना ईमेल, उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड, ईमेल के बाद यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, और लास्ट में है कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो सीरियल नंबर को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा, और टाइप इसका इंट रहेगा, वैल्यू में ले लेता हूँ 99। एफ नेम में वैरकर, एल नेम में भी वैरकर ले लेता हूँ, ईमेल में भी वैरकर, यूज़र नेम में भी वैरकर, और पासवर्ड में भी वैरकर। सब में वैरकर नहीं आएगा, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में भी मैं वैरकर ले लेता हूँ। ठीक है, तो एफ नेम में मैं ले लेता हूँ 999, एल नेम में भी मैं 999 ले लेता हूँ, ईमेल में 99 ले लेता हूँ, और यूज़र नेम में भी 99, और पासवर्ड में उसमें भी 999, और कंफर्म पासवर्ड में भी सेम लेना पड़ेगा 999। ओके, तो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है, हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव, तो देखिए हमारा टेबल सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हमें बस कनेक्ट करने की क्वेरी लिखनी है। ठीक है, हम चलते हैं वापस अपने success.php में। तो यहाँ डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, डेटाबेस का नाम है रजिस्टर, REGISTER, रजिस्टर। ओके, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें इसेट फंक्शन का यूज़ करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इफ़ लगाऊंगा। इफ़, ये कोड स्निपेट मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसेट फंक्शन है, तो राउंड ब्रैकेट आएगा, उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूँगा जो भी मेरे सबमिट बटन पे जो नेम है उसे। तो सबमिट बटन पे मैंने कौन सा नेम रखा है, ये रहा मेरा सबमिट बटन, यहाँ पे नेम मैंने रखा है सबमिट, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबमिट। सबमिट, ओके। अब अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, लॉजिक। ठीक है, तो डॉलर एफ नेम, फिर डॉलर एल नेम, उसके बाद है डॉलर एफ नेम एल नेम, और क्या है, एफ नेम एल नेम, ईमेल, और यूज़र नेम। तो ईमेल के लिए ईमेल लिख देता हूँ मैं, यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम लिख देता हूँ, और पासवर्ड के लिए पासवर्ड, इस ये वेरिएबल्स है, इसमें सारे डेटा स्टोर होंगे। कंफर्म पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो देखिए मैं आपको एक VS कोड की नई ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको मल्टीपल कर्सर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्ट और शिफ्ट, ध्यान से याद रखना, ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट और शिफ्ट। तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स आ जाएंगे। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे में। ओके ओके, तो हमारा मल्टीपल कर्सर में कुछ एरर आ रहा है, उससे हम लास्ट अगले वीडियो में देख लेंगे। तो हम ऐसे मैन्युअली लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इक्वल्स टू, फिर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट, और उसके अंदर हमें लिखना है जो भी हमने नेम दिया था एफ नेम के लिए। तो एफ नेम के लिए मैं एक बार सब आपको दिखा देता हूँ। एफ नेम के लिए हमने नेम दिया था एफ नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए नेम दिया था एल नेम, ईमेल के लिए ईमेल, और यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड, मतलब सेम दिया है हमने से। ठीक है,
लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या था, एफ नेम, उसके बाद है हमारा डॉलर पोस्ट अंदर एल नेम, इसे मैं बंद कर लेता हूँ, फिर इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में ईमेल, इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, उसमें लिख लेता हूँ मैं यूज़र नेम, और उसके बाद लिखता हूँ मैं पोस्ट में पासवर्ड, इसे बंद कर लेता हूँ, और लास्ट है हमारा पोस्ट में कंफर्म पासवर्ड। ओके, तो इसे भी बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने अपना मेन सारे वेरिएबल्स लिख लिए। अब जो भी इन सब में डेटाज आएंगे वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, एफ नेम, एल नेम। ठीक है, अब एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ क्वेरी नाम का, क्वेरी, और उसमें हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखेंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है हमारे, एक बार देख लेते हैं। टेबल का नेम भी रजिस्टर है, तो इंसर्ट इनटू रजिस्टर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे मेन। ठीक है, तो पहला आएगा हमारा एफ नेम, दूसरा है, एक बार यहाँ से आप देख लेना, एफ नेम, एल नेम। ठीक है, और आपको ये सीरियल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो अपने आप आ जाएगा। एफ नेम, एल नेम, देन ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड, फिर से कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और वैल्यूज़ में मैं लिख लूँगा, वैल्यूज़ में आएगा हमारा सबसे पहले, ये सब सिंगल कोट के अंदर लिखना है हमें। पहला है एफ नेम, तो एफ नेम लिख लेता हूँ। दूसरा है हमारा डॉलर एल नेम, तीसरा है हमारा डॉलर ईमेल, चौथा है हमारा डॉलर यूज़र नेम, और उसके बाद है हमारा डॉलर पासवर्ड, और लास्ट में है डॉलर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, इसे क्लोज कर लेता हूँ। ठीक, देखिए, तो इस एसक्यूएल क्वेरी का मतलब क्या था? इस एसक्यूएल क्वेरी का मतलब ये है कि जो भी फॉर्म से जो भी डेटा आएंगे वो इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगे, और ये वेरिएबल्स इंसर्ट क्वेरी के थ्रू हमारे डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ रन, और उसमें एक फंक्शन का यूज होगा MySQLi क्वेरी, और अंदर हम लिखेंगे डॉलर कनेक्शन वाला वेरिएबल डालेंगे, डॉलर कनेक्शन, और उसके बाद होगा डॉलर क्वेरी। ठीक है, इसे हम क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और हमने इफ डाल दिया है, तो यहाँ पे एक एको प्रिंट कर देते हैं। एको में लिख देते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली और एक एल्स कंडीशन भी ले लेते हैं, जब हमारा डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा तो ये रन होगा, एको नॉट सबमिटेड। ओके, इसे क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और हमारे इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज को भी सेव कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे रन कैसे करना है। तो ये मैंने कहाँ बनाया है, कनेक्शन htdocs में, कनेक्शन के अंदर registration.db, ये है मेरा फाइल। तो इसका जो पाथ है ऊपर का, उसे मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ लोकल होस्ट में एक न्यू टैब खोल के इसे पेस्ट कर दूंगा, लोकल होस्ट कंट्रोल V। ठीक है,
और हमारे फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम है registration_db.php। तो वो लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन registration_db.php। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फाइल आ चुका है, हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, अब इसमें हम डेटा डाल के देखेंगे। तो मैं डेटा डालता हूँ सलमान, सेकंड में डालता हूँ खान, ईमेल एड्रेस ले लेते हैं salman@gmail.com और यूज़र नेम है सलमान, यूज़र नेम ले लेते हैं सलीम, और पासवर्ड है मैं रखूँगा 123 और कंफर्म पासवर्ड में भी 123। अब इसे टिक करना है और रजिस्टर कर देना है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, ओ सॉरी, @ डालना था। ठीक है, रजिस्टर। कुछ एरर आया है हमारे 57 लाइन पे, तो देख लेते हैं क्या एरर है। 57, तो 57 में मैं देख लेता हूँ एक बार। ओ, तो हमने इसे क्लोज नहीं किया था, क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इस पेज को भी सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और वापस से करते हैं हम। ओके, देखिए वो सबमिट हो गया था। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सारे डिटेल्स है और रजिस्टर। अब आप इसको बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब हमारा पेज सक्सेसफुली डेटा सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो हम एक बार अपने डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि डेटा आया है कि नहीं। ये हमारा डेटाबेस है, इसे मैं ब्राउज करूंगा। देखिए यहाँ पे 2 बार एंट्री हो गई है, पहली बार भी हो गई थी बट एक छोटा सा एरर था। देखिए सलमान खान 123 पासवर्ड सलीम। मैं एक दूसरी एंट्री करके देखते हैं हम। इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। दूसरे में मैं लिखता हूँ अक्षय, लास्ट में कुमार, ईमेल में एडमिन ले लेते हैं और यूज़र नेम में अक्की, पासवर्ड रहेगा 546 ये हमारा पासवर्ड है। अग्री, सेव। तो देखिए हमारा ये डेटा भी सेव हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। देखिए अक्षय कुमार admin@अक्की जो मैंने डाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लॉगिन पेज को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे। अब मैं इसे जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार मैं अपना डेटा स्टोर कर सकता हूँ। ये हमारा कोड है पूरा। इसमें हमने क्या किया अलग लास्ट वाले वीडियो से, इसमें हमने फॉर्म के अंदर, एक्शन के अंदर अपना सारा पीएचपी का मेन कोड लिखा। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, नीचे फॉर्म के नीचे ही हमने अपना पीएचपी का कोड लिख दिया था। तो इसमें कुछ हमने इस प्रकार लिखा है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।